2 करोड़ नौकरियां और सभी को 15 लाख देने का वायदा तो अधूरी रहा और युवा रोजगार के बिना भटक रहे हैं। नोटबंदी और गलत जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। 8 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का आज एहसास हुआ है। अब जीएसटी में वो सुधार लाए गए जिसकी मांग कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही कर रही थी। आप सभी को मालूम है, हम ये चाहते थे कि सिर्फ जीएसटी में 2 ही स्टेज रहना चाहिए, एक 4 और एक 8। ये पहले से हमारी मांग थी और उस मांग को उन्होंने ठुकराया और कम से कम उन्होंने इतने पैसे जमा लिए, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, दूसरी चीजें हो, उनके ऊपर ये जीएसटी लगाकर कम से कम 23 लाख रुपए उन्होंने जमा किया और खास करके 2.5 लाख रुपए वो उन्होंने इसमें अपने तरफ ले लिया। इसके बाद मोदी का मानना है कि देशवासियों को अधिक खर्च करना चाहिए, परंतु जब पिछले 10 वर्ष में आमदनी ही नहीं बढ़ी, सिर्फ महंगाई बढ़ी है, तो लोग अधिक खर्च कैसा करेंगे? जब पैसा ही आपके हाथ में नहीं है, जब इनकम ही नहीं है, तो आप खर्च कैसा करेंगे? खर्च करना है तो आप नौकरी देना चाहिए, खर्च करना है तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, खर्च करना है तो हमको सरकार से अच्छे स्कीम जो वेलफेयर स्कीम्स है उसके लिए मदद करना चाहिए। लेकिन वो काम उन्होंने छोड़ दिया और जनता को अब गुमराह कर रहे हैं। मैंने 2 टैक्स लगाया, सिर्फ ये किया, तो ये एक बहुत बड़ा धोखा ये भी उन्होंने जनता को दिया है। ग्रामीण उपभोग 50 वर्षों में सबसे कम स्तर पर है, असमानता चरम पर है, अमीर ज्यादा अमीर बन गए, गरीब और ज्यादा गरीब बन रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने वायदे के मुताबिक किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए। 2020-21 के 3 काले कानून की वजह से आंदोलन चला, 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों की भाजपा सरकार भी धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक भावनाओं को ज्वलंत रखने के मौके वो तलाशती रहती है हमेशा के लिए।